नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं साइंस की महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्लास रहने वाली है। वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्लास आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। और आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों जो है यहाँ टॉपिक दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहला ही टॉपिक दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, वही हम आज करने वाले हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अपन जो है आज देखने वाले हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। पूरा का पूरी जानकारी हम जानेंगे। और आप लोगों को बता दूं, आज जो है साइंस का टेस्ट भी डल जाएगा एप्लीकेशन में। आज इस टॉपिक का जो साइंस का टेस्ट है वो भी डल जाएगा। एक ही यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परंतु वहां आपको पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ मिलेगा, फिर बाद में पूरा का पूरा सॉल्यूशन। समझ गए आप लोग? तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक भी है, और यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए इस नंबरों पे संपर्क भी आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब क्लास को शुरू करेंगे। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, मजा आ जाने वाला है क्लास में, ठीक है ना। चलो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप लोग देखो अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। ये कोई आंसर नहीं है जो यहां पर रसोई गैस का बनना लिखा हुआ है ना, याद रख लेना। चलो ठीक है मित्रों, तो अभी जो है अपन करने वाले हैं यहां पर आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन अपन अच्छे से करेंगे आज, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता देता हूं, बाद में बोलोगे सर बताया नहीं था। 26 क्वेश्चन करेंगे और 26 के 26 ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको फुल डिटेल वहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलेगा। यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में, वैसे यहां से भी नहीं जाएगा। बस यहां फर्क इतना है, जैसे यहां पढ़ लिए फिर टेस्ट सीरीज भी लगा ली तो कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, सोचिए, अंदाजा लगाइए आप लोग। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है मित्रों जिसमें क्या होता है, पहले ध्यान से सुन लो। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको एक पेपर है, मान लेते हैं एक आपके पास पेपर है, आप पढ़ रहे हो, जहां पर एक पेपर पड़ा है, आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो क्या उसमें कोई भौतिक मतलब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ, कोई रिएक्शन हुई? नहीं, केवल उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। समझ गए? और केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जाए, नया पदार्थ बन जाए। जैसे हम बात करें दूध का दही बन जाना, दूध का दही बन जाना, तो उसमें क्या हो गया है? वो परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया? लैक्टोज अम्ल के जो है द्वारा वो परिवर्तन हो गया, दूध से दही बन गया है। अब दोबारा मतलब दोबारा आप दही से दूध नहीं बना सकते, तो मतलब क्या हो गई? रासायनिक परिवर्तन हो गया। मतलब आप दोबारा से उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। या दोबारा आप उसको बना सकते हो तो फिर वो भौतिक परिवर्तन है। समझ गए? हम अब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखिएगा। और इसका पूरा का पूरा डिटेल जो लिखी हुई चीजें होगी वो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाएगी। और ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। कहां पर? अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। वीडियो को अंत तक देखना, आपको मैंने सारी जानकारी बता दी। भौतिक परिवर्तन कैसे पहचानना है, रासायनिक परिवर्तन कैसे पहचानना है। चलो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? रसोई गैस का बनना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, याद रखो। रसोई गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना, अभी मैंने बताया था आपको, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, मतलब फट गया दूध, तो ये क्या हो गया? दोबारा दूध तो बन नहीं सकता, फटने के बाद नहीं बन सकता ना, बिल्कुल। जल में चीनी का घुलना, भोजन का पचना, भोजन पच गया तो क्या दोबारा भोजन बना सकते हो आप लोग? नहीं। अब ये काम तो कर सकते हो, जल में चीनी का घुलना। मान लो एक गिलास में, ये जो है यहां पर मेरे को गिलास तो आता नहीं है, ये कुछ मटकी वटकी जैसा है, इसमें मैंने क्या है पानी डाल रखा था पहले,
अब इसमें मैंने चीनी डाल दी, चीनी डाल दी। अब क्या करोगे, चीनी वापस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। आप पानी को गर्म करो, गर्म करो, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगी। तो हो सकता है नहीं ये काम? तो क्या है ये भौतिक परिवर्तन है। अपन को ऐसे ही ढूंढना है और ऐसे ही प्रश्न करने होंगे मित्रों। चलो अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कि केमिकल परिवर्तन। बताओ, अभी करवा दिया मैंने, आपको समझा दिया था ना सब। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दे, बताओ। भौतिक परिवर्तन नहीं बताना, रासायनिक परिवर्तन बताना है। बताओ। जैसे आपको मैं टेस्ट सीरीज में बताया, पूरी डिटेल देने वाला हूं, कौन कौन से तो भौतिक परिवर्तन है, कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जिंदगी में क्वेश्चन नहीं जाएगा, बता रहा हूं आप लोगों को। और यहां से भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, याद रख लेना इतना। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन में। हमारी जो ऐप है ना, उसमें पीडीएफ वाला जो सेक्शन है, नोट्स वाला, ई बुक वाला, उसमें मिल जाएगा। आप लोग देख लेना, कल की पीडीएफ भी मैं डाल दिया हूं हिंदी की, वहां पर देख लेना आप लोग। फ्री में, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और तुरंत प्राप्त करो। बताओ, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त। जैसे मान लो ये कोई फ्रिज में, इसमें कोई प्रकाश आता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है, तो ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ भौतिक। फिर दोबारा से एक फ्रिज में लगा दो, फिर एक सिंगल प्रकाश में चला जाएगा। ये तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यहां पर है आपका सानी हुई जो मिट्टी होती है, उसका सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, इसको भी आप फिर से अलग कर सकते हो, ये भौतिक परिवर्तन है। परंतु ध्यान से सुनो, ये वाला सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जी पका ली, मुलायम हो गया, तो उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गई, वो परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? कौन से प्रकार के जो है इसमें नया पदार्थ बनता है? तो आपको पता है नया पदार्थ, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है मित्रों। तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर भी भौतिक परिवर्तन लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध है, दूध का क्या बन गया, दही बन गया, तो ये क्या बन गया, नया पदार्थ बन गया। समझ गए? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। और कल मैंने टेस्ट सीरीज में आपको पता है इंग्लिश का टेस्ट भी डाल दिया था। किस किस विद्यार्थी ने दिया है वो टेस्ट? 100 क्वेश्चन थे कल इंग्लिश के टेस्ट में, टॉपिक वाइज डाल रहा हूं। दिया था क्या आप लोगों में से किसी ने? कमेंट कर देना मुझे, कैसा लगा आपको टेस्ट, वो भी बता देना बच्चों को, ताकि जो नए विद्यार्थी उनको पता लग जाए। और अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताओ, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ मित्रों, फटाफट जल्दी से जवाब आना चाहिए आप लोगों का। भौतिक परिवर्तन, कागज का जलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान से सुना करो इन चीजों को, ये क्वेश्चन आएंगे फिर बाद में। चांदी का काला हो जाना, ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। रिएक्शन हो गई। पानी का उबलना, ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताओ, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ फटाफट। सभी विद्यार्थी बताएंगे। कागज का फटना, पेड़ का काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी। तो बिल्कुल कागज को फाड़ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, भौतिक परिवर्तन। पेड़ को काट दोगे आप तो भी वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा।
जल का क्या है, बर्फ बन गया, बर्फ से वापिस जल बन जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन। दिए गए सभी विकल्प क्या है, एकदम सही जवाब है। चलो, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना सभी के सभी विद्यार्थी मुझे, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और कल होने वाला है मॉडल पेपर। कक्ष का तापमान पर दूध के खट्टे होने में ससीमल है, बताओ, बताएंगे आप? ससीमल नहीं, शामिल है, सॉरी, इसको काट लो, यहां पर एक गलत लिखा है, मैं आ गया, तो यहां पर आप लिख लो शामिल है, ठीक है। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है क्या, दूध से दही बन गया, मतलब दूध का खट्टा हो गया, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो बताओ फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो गया, दूध का खट्टा हो जाना। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी को जलाना, यह रासायनिक परिवर्तन है। फलों को पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। परंतु लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यह क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है मित्रों। क्या है, नया पदार्थ बन रहा है क्या लकड़ियों का? नहीं बन रहा है सर, तो फिर ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना? अब तक अपने 7 क्वेश्चन किए, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है क्लास में? तो साइंस के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अपनी क्लास से आएंगे, अपने टेस्ट सीरीज से आएंगे। नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ इसकी एप्लीकेशन में। चलो अगला प्रश्न, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? दोस्तों, कोई ये मोमबत्ती है अपने पास, ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये प्लेट में रखी हुई है, यह मोमबत्ती क्या हो रही है? जल रही है भाई साहब, जल रही है। तो जल रही है, जलेगी, कुछ भी चीज जलती है, आप एक बात नोट कर लेना, कोई भी चीज जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कोई भी चीज जलती है ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन तो 100% है। समझ में आ गई इतनी बात? तो अपन को कोई भी चीज जलेगी मतलब रासायनिक परिवर्तन। परंतु दोस्तों, ये पिघल भी तो रही है ना, कुछ चीजें पिघल के भी तो आ रही है इधर, मतलब वो मोमबत्ती की मोमबत्ती रह रही है, दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हो आप, कुछ पिघल के नीचे गिर रही है तो गिरती है ना, आपने मोमबत्ती देखा होगा। तो ये भौतिक परिवर्तन भी है, मतलब मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो ये बात आप नोट कर लेना, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, याद रखोगे। जबकि आपसे पूछ ले कि मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार की अभी परिवर्तन है, तो वो केवल और केवल भौतिक परिवर्तन होगा। समझ में आया आप लोगों को बात? पिघल रहा है मतलब वो तो पिघल गया, जैसे मान लो धूप में रख दिया आपने मोमबत्ती, वो पिघल गए, वापिस मोमबत्ती आप बना सकते हो, कोई अन्य पदार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हुआ। जबकि कुछ चीज जलती है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, परंतु यहां पर पिघलेगी भी सही, इसलिए भौतिक परिवर्तन भी होगा। समझ में आए बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो अच्छे से आप लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होगा। क्वेश्चन के थ्रू अपन सारा का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, डिटेल भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, मतलब कितना शानदार तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। सोचिए, अंदाजा लगाइए किस लेवल पे आपकी तैयारी रहेगी। तो टेस्ट सीरीज डेली दिया करो। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? किस टाइप का नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताओ। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये भी रासायनिक परिवर्तन, मैंने बताया था भी, जलना,
जंग लगना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अभी बताया था मैंने, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। समझ में आई बात आप लोगों को? आनंद आ रहा है ना? बस एक बार कमेंट कर दो कि सर आनंद आ गया आज क्वेश्चनों में, मजा आ रहा है साइंस पढ़ के सर आपसे, बताओ फटाफट। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि, बताओ, भौतिक परिवर्तन, बताओ, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण क्या है? भौतिक परिवर्तन का ऐसा नाम देने का क्या कारण? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर पूछ क्या रहे हैं, ये हम क्या आंसर दें। अब यही तो बड़ा बात है ना, अब यही पूछना चाहता था मैं। हाँ, तो भौतिक परिवर्तन जब होता है तो क्या कारण होता है? भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, कोई रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। याद कर लेना, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे पता है उपयुक्त सभी लगा देंगे और आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, आपको मिलेगा 1/3 माइनस मार्किंग। मतलब माइनस मार्किंग अलग है, नंबर कट जाएगा, आके घर पे जोड़ोगे सर मैं एक नंबर आ रहा है मेरे 1.66 का रहेगा क्वेश्चन, तो सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, पर वहां तो कट जाएगा मित्रों। इसलिए आप लोग पढ़ो, कम पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, सबसे अच्छा पढ़ो। आपको डेली में पढ़ा रहा हूं शाम को 7 बजे, कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा, 4 चांद लगा दूंगा आपकी तैयारी में। बस आप मेरे से वादा करो कि डेली क्लास देखते हो, आप लोग डेली क्लास देखा करो, जो भी क्लास डालता हूं वो कल मॉडल पेपर है, और डेली टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट डालता हूं मैं वो टेस्ट भी दिया करो, ठीक है ना। 250 रुपए में कुछ नहीं हो जाएगा मित्रों, मैं पहले बता रहा हूं, 250 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सरकारी नौकरी मिल जाएगी इन 250 रुपए के चक्कर में। जिनको टेस्ट ही लेनी है इन नंबरों पे संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना या व्हाट्सएप कॉल कर लेना मुझे आज ही। रात में 12 बजे जगते हो तो 12 बजे कॉल कर लेना, 10 बजे कर लेना, जब मन करे तब याद कर लेना मुझे, हाजिर हूं 24 आवर्स। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है इनमें से, बताओ फटाफट। तो वायु का मैग्नीशियम के तार का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है? तो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में गुजारने, तो रिएक्शन होती है बहुत भयंकर वाली, तो ये भी क्या है? रिएक्शन होती है, तो केमिकल। अम्लीयकर जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। परंतु गर्म करने पर प्लेटिनम का तार का चमकना, अरे तार चमक ही रहा है तो कुछ वो तोड़ ही रहा है, इसका चमक रहा है। तो जैसे डायमंड है, आप डायमंड को क्या है धूप वगैरह में ले जाओ, उजाले में ले जाओ तो चमकेगा, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर, तो फिर क्या हो गया? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न है, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदल जाना, क्या किस प्रकार की प्रक्रिया है ये? भौतिक, जैविक, कोई परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार की है? आपके पास सेब है, बाजार से लेके आए हो सेब लाए भाई साहब, और आपने रख दिया साइड में काट करके, चाकू से क्या कर दिया? उस सेब को काट दिया। अब वो क्या हो गया? भूरे भूरे रंग का हो गया। पहले क्यूट सा था, फिर क्या हो गया? भूरे भूरे रंग का हो गया। फिर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? फिर क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों को। आपने इधर सेब काटा, इधर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, क्या होगा फिर? तो दोस्तों उसमें रिएक्शन हो जाती है, भूरे रंग का इसलिए होता है, उसमें अभिक्रिया हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलो अगला प्रश्न, क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट कर दिया करो बीच बीच में, और जब क्लास खत्म हो जाती है तब भी कमेंट किया करो। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर ये लाइव क्लास खत्म हो गई तो क्या हम बाद में देख सकते हैं? जी दोस्तों, आप बाद में देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट देखना एक बार, मैंने अलग अलग प्लेलिस्टें बना दी आपके लिए सिलेबस के अनुसार। अब मैंने और भी अच्छा काम कर दिया आप लोगों के लिए। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बताओ कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
केला छिलना ये भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े मुकड़े कुछ भी कर दो तो भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। परंतु दूध से दही बन गया मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो खिचड़ी पक गई, यानी कि मामला हो गया अपना सही, यानी कि रासायनिक परिवर्तन यही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताओ कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? आकृति में परिवर्तन, ये तो भौतिक परिवर्तन है। आकृति में तो परिवर्तन है, जैसे मेरे पास था कोई ऐसे कोई वर्ग, मैंने वर्ग का बना दिया, वर्ग जैसा कोई तार था उसको मैंने बना दिया, क्या बना दिया? गोला बना दिया। तो भाई साहब इसे कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ है, मतलब केवल शकल ही चेंज हुई है, परिवर्तन थोड़ी ना हुआ है, शकल में हुआ है तो अंदर कुछ थोड़ी ना खिचड़ी पकी है, नहीं। तो ये तो क्या है? भौतिक परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये क्या है भाई? बताओ फटाफट। अरे रंग में परिवर्तन हो जाए तो भी ये कुछ समस्या नहीं है। नए पदार्थ का बनना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। घनत्व में परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। परंतु नए पदार्थ बन गया, नई चीजें मिल गई अपन को, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है मित्रों? बताओ। छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है ना, और आपको 1 नंबर दे के जाएगा। छोटा सा टॉपिक है और 1 नंबर दे देगा आपको फ्री का आपकी परीक्षा में, और अन्य भर्ती परीक्षाओं का पेपर दोगे तो उसमें भी आएगा ये। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? नहीं है, बताओ। तो जल का नमक में विलय होना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। परंतु द्रवित जो पेट्रोलियम होता है उसका गैस का दहन होना, दहन हो गया, जल गया, कुछ हो गया भाई साहब, ये तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गो। चलो अगला प्रश्न, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है, बताना है आपको। जैसे बर्फ का पिघल गया, ये तो भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। परंतु लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और अपन को क्या ढूंढना था? रासायनिक परिवर्तन ही पहचानना था अपन को। तो चलो अगले प्रश्न में चलते हैं आपके लिए। ये रहा, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश का संश्लेषण, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर आगे, भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि बर्फ का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि कोई रासायनिक परिवर्तन। समझ गए? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अभी आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे क्लास के अंत में। आप वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखना। टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको कुछ जानकारियां बताऊंगा, और पीडीएफ कैसे देखनी है आपको एप्लीकेशन में जाके फ्री में कंटेंट मिलेगा, कैसे वो भी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फूलों का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन हो गया रासायनिक परिवर्तन। परंतु भाई साहब पानी का जम गया, बर्फ का पिघल गया पानी में, अरे ये तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है मित्रों। चलो अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन का एक प्यारा सा उदाहरण है, बताओ। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण 26 क्वेश्चन है इस क्लास में, और 26 की एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताओ।
मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन, चांदी के बर्तनों का काला पड़ गया कुछ तो यहां पर क्या हो गया, रिएक्शन हो गई, ये भी रासायनिक परिवर्तन। ये चीनी का पानी में घुलना, अभी थोड़ी देर पहले भी क्या था कि चीनी का पानी में घुल जाए, नमक का पानी में घुल जाए, ऐसे घुलना उलना क्या होता है, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन है ये तो। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन है जंग के लिए सही कथन क्या है। जंग के लिए, ये कोई जंग युद्ध वाली जंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जंग की बात कर रहा हूं, जो जंग लग जाता है ना उसकी बात करें। जंग के लिए सही कथन क्या है, तो जंग के लिए सही कथन हो जाएगा ये फेरिक ऑक्साइड है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ। कोई धातु है, मान लो कोई लोहाई है, कुछ और है आपके पास, उसमें क्या हो गया, जंग लग गया, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, थोड़ी देर पहले किया था कि ये सर रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी प्रकार की है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई कोई बच्चा ऐसे मत कर देना कि सर दोनों हैं, अरे भाई साहब आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जरा ध्यान से पढ़ो, जल्दीबाजी मत करो, सरकारी ऑप्शन में टिक मत करो, ठीक है ना, क्योंकि सरकारी ऑप्शन की तरफ जल्दी जाते हैं अपन, है ना, वो नहीं करना है। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, मतलब जंग को कैसे रोका जा सकता है। जंग लग जाती है अपने लोहे वगैरह के बर्तनों में, लोहे वगैरह के जो पाइप वगैरह रहते हैं, या लोहे का पिल्लर बना दिया, तो भाई साहब इसको रोके कैसे, रोकने का भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जुगाड़ फाड़ी। हाँ, तो रोकने का हमारे पास एक तरीका है, चाहिए क्या वो, बिल्कुल, तो क्या करेंगे हम, गैल्वेनीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, गैल्वेनीकरण कर देंगे, जस्ते की परत चढ़ा देंगे। किसकी, जस्ते की परत चढ़ा देंगे, इससे पे क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। फिर समझ में आई। चलो ऐसे कैसे पूरी की पूरी जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये आपको टेस्ट सीरीज में, जब आप टेस्ट सीरीज दे दोगे, टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट कर दोगे, उसके बाद जब सॉल्यूशन देखोगे ना, तब ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये वहां लिखी मिलेगी ऐसे आप लोगों को। मतलब टेस्ट सीरीज में मजा तो आएगा भाई। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया है वो एक बार कमेंट कर दो इन बच्चों को, मजा आया कि नहीं आया आपको टेस्ट सीरीज में। अभी जो है 200 से प्लस बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप भी जल्दी करें, नहीं तो 500 स्टूडेंटों का जो ऑफर है, पहले 500 स्टूडेंटों का 50% का, वो खत्म होने वाला है, किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में चल रही है चर्चा कि कोई तो टेस्ट सीरीज लेके आया बहुत शानदार टॉपिक वाइज, क्योंकि टेस्ट सीरीज कोई नहीं लाता, सब अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। अपन टेस्ट सीरीज लाए, कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग क्या होती है बताओ, जल्दी से आप अपने ऑफर का लाभ उठाएं। अभी ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट का टेस्ट सीरीज में। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है इन नंबरों पे जरूर संपर्क करें, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर इस नंबरों पे संपर्क करें। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, फिर इस नंबरों में व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे। रासायनिक रूप से जंग होती है, आयरन ऑक्साइड। क्या होती है जंग, आयरन ऑक्साइड होती है। लोहा और नम की उपस्थिति में क्या होती है, जंग लग जाती है। फिर चलो प्रश्न अगला, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है बताओ। यानी कि एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है जो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। तो उसका जो द्रव्यमान होता है ना मित्रों, वो द्रव्यमान समान रहता है। क्या रहता है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, याद कर लेना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न अगला, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यहां पर कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। पारदिक ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, उष्णता।
ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा, क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो यह आप लोगों को बताना है, सभी के सभी विद्यार्थियों को। चलो बताओ फटाफट, जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? क्या होगा? तो यह हो जाएगा एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या? एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दोस्तों मैं आपके लिए जो है यहां पर कैमरा वगैरह भी चालू कर लूं और फिर बताता हूं आपको, और भी सारी बातें कर लेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों अब जो है हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है? चलिए, तो जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अपनी टेस्ट सीरीज आपको पता है दोस्तों क्या है, मार्केट में आ गई है और धूम मचा रही है। अभी जो है 200 प्लस स्टूडेंटों ने खरीद लिया। अभी भी आपके पास मौका है कि 500 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है उसमें अभी मैंने सीधा सीधा आपको 50% की छूट दे रखी है। किसकी? 50% की। अभी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है 250 रुपये मात्र में। नाम मात्र का शुल्क है 250 रुपये। ये तो अपन जो है एक मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं ना, वो भी आजकल 300 रुपये से ज्यादा का होता है। 300 रुपये 300 रुपये से ज्यादा का। 250 रुपये में कुछ नहीं आता है, पर मैं पूरे एक साल के लिए टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, जिसमें आपको राजस्थान जीके टॉपिक वाइज, हिंदी का टॉपिक वाइज, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज, साइंस टॉपिक वाइज, मैथ के टॉपिक वाइज, आपको करंट अफेयर्स की पूरे टेस्ट भी मिलेंगे, मिक्स टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। अरे यार आपको चाहिए क्या? अब इतना सब कुछ दे रहा हूं तो सोचिए आप लोग कितना शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहां पर इंग्लिश वगैरह के सबके, जैसे जीके का और इंग्लिश के टेस्ट तो डल गए, आज साइंस का भी डल जाएगा। तो सोचो आपके लिए मतलब बल्ले बल्ले हो रही है। आप लोग क्या करो, टेस्ट सीरीज को जल्दी से खरीद लो, परचेज कर लो जल्दी से। किसी को कोई समस्या होती है तो इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, मुझे कॉल कर लेना। टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। पहले बता देता हूं पीडीएफ। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? जो अपन ने अभी क्लास ली है। सबसे पहला अपन फ्री की बातें करते हैं, क्योंकि देखो जिन विद्यार्थियों को लेने की मन नहीं है, मान लेते हैं कोई नहीं लेना चाहता है टेस्ट सीरीज, मत लो, परंतु आप बाद में पछताना मत। बस इतना सा बता रहा हूं। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था टेस्ट सीरीज में, ये क्लास में करवाया था, यहां से अपने सारे के सारे क्वेश्चन आए। इसलिए चाहता हूं कि आप अभी चूको मत हो। चूक गए बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। 250 रुपये बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना? 250 रुपये तो आप ऐसे वैसे खर्च कर देते हो इधर उधर, ठीक है ना? इधर उधर देखते रहते हो, फिर कुछ बोला किसी ने और आप 250 रुपये से खर्च करके आ जाओगे। इससे बढ़िया है अभी पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपनी पढ़ाई पे कीजिएगा मित्रों। देखो पीडीएफ आप जो है, पीडीएफ तो फ्री मिल जाएगी एप्लीकेशन में। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करें सर? हाँ, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एक प्यारा सा काम करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन के नाम से, ऐप डाउनलोड करने के नाम से, या फिर इस नंबरों पे आप जैसे व्हाट्सएप मैसेज करोगे ना, हाय हेलो कुछ भी लिखोगे, तो तुरंत हाय लिखते ही आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा जिसमें इस एप्लीकेशन का लिंक दिया रहेगा। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, पहले तो एक काम करना, फिर करना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन में आपके नाम लिख लो, नाम लिख लेना, फिर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड डाल देना। ऐसा कर दिया सब, उसके बाद उसको रजिस्टर हो जाएगा, नीचे ओके कर देना तो रजिस्टर हो जाएगा। फिर लॉगिन कर लिया आप लोगों ने, आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, मोबाइल नंबर और आपके जो पासवर्ड है उससे लॉगिन हो जाएगी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी, तो लॉगिन हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको वहां पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन नजर आएगा, तो टेस्ट सीरीज वाला उस पर क्लिक करना। उसे 4th ग्रेड वाला नाम लिखा होगा, राजस्थान 4th क्लास
भर्ती का नाम लिखा है, उस पर क्लिक करना, वहां आएगा ऑप्शन ज्वाइन करने का। तो ज्वाइन करने में क्लिक करना, वहां एक मोबाइल नंबर वगैरह दिखेगा तो वहां अपडेट लिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया, ओके कर देना। ओके का भी लिखा हुआ आएगा उस वहां पर एक, तो ओके कीजिए। तो ओके करोगे जैसे व्हाट्सएप में आपके एक मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप में। उस व्हाट्सएप में क्या करना, फिर वहां पर एक पेमेंट का लिंक आएगा, उस पेमेंट के लिंक पे क्लिक करना, गूगल में पहुंचा देगा। फिर आपको वहां पर अपना नाम का पहला अक्षर, जैसे मेरा नाम का पहला अक्षर है एच, तो मैंने एच डाल दिया कुछ भी। फिर ओटीपी आएगा, वहां मोबाइल नंबर रहेंगे इधर साइड में, तो फिर इधर ओटीपी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ओटीपी, सेंड ओटीपी। तो सेंड ओटीपी में क्लिक करना, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। क्या आएगा? ओटीपी आएगा। ओटीपी डालना, उसके बाद आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन भी रहेगा वहां, तो आप डालना G50 डालोगे तो आपको 250 का डिस्काउंट बताएगा। आपको अप्लाई कर देना, ये लगा के अप्लाई का आएगा पीछे लिखा हुआ, अप्लाई कर देना, 250 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। समझ गए आप लोग? समझ में आ गए आप लोगों को? अब समझ गए ना आप लोग? अब ठीक है। तो आप भी कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, अभी भी कोई समस्या रह गई हो तो बता देना मुझे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये क्लास 1 नंबर की क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है मित्रों, तो मिलता हूं आप लोगों से कल एक शानदार क्लास में। मॉडल पेपर होगा, पूरा धमाका होगा, धमाका नहीं इतिहास रचा जाएगा दोस्तों। और आपका पेपर होगा 18 से 21 सितंबर को। तब तक तो अपने इस एग्जाम के लिए आपको ऐसे रटवा देंगे मित्रों, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इतनी शानदार तैयारी करवा देंगे जो लाइफ में आज तक आपने फ्री में कहीं नहीं पढ़ी होगी। फ्री में आपको पूरी फ्री में क्लासें मिल रही है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मात्र 250 रुपए में, नाम मात्र के शुल्क में। देखो दोस्तों, आपको पता नहीं होगा टेस्ट सीरीज बनाने में क्या मेहनत करनी पड़ रही होगी। जो मेरे स्टेटस वगैरह देखते होंगे, रात की 3 बजे तक टाइपिंग करता हूं, खुद करता हूं। दूसरा कोई अपने टीम में नहीं लगा रखी, 1 मैन आर्मी है ओनली। क्या है? 1 मैन आर्मी दोस्तों, ऑलराउंडर है। खुद टाइपिंग खुद करता हूं, पढ़ाता खुद हूं, टेस्ट में जो एप्लीकेशन है उसमें अपलोड खुद करता हूं, टेस्ट वगैरह पूरा काम मैं देखता हूं। आप कॉल करोगे तो कॉल मैं उठाऊंगा, मतलब पूरा काम मैं स्वयं करता हूं। अपने दूसरे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज का यदि वादा किया है तो भाई साहब मैं किसी टीम के भरोसे नहीं दे रहा हूं आपको वादा। मैं खुद के ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए वादा कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है और बहुत शानदार मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज मैंने 26 क्वेश्चन करवाए, मैं गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों क्लास को शेयर कर देना। आपका साइंस का पहला ही टॉपिक था, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, फुल कंप्लीट हो गया। अब दोबारा कहीं पढ़ना ये बस, इसके बाहर कुछ नहीं है भौतिक परिवर्तन वगैरह में। तो मिलते हैं दोस्तों कल 7 बजे क्लास में मॉडल पेपर के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।